एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आरोपों पर पहली बार मनीष दुबे सामने आया और मनीष दुबे ने एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के आरोपों को झूठा करार दिया है। इतना ही नहीं, आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी मनीष दुबे के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाना चाहती थी और इन आरोपों को मनीष दुबे ने झूठा बताया। आलोक मौर्य और उनके साथ पत्नी के विवाद में अब एक तीसरे शख्स मनीष का नाम आया, जिसमें आरोप मनीष पर लगा कि दरअसल एसडीएम ज्योति मौर्य मनीष के साथ मिलकर के पति की हत्या करवाना चाहती, लेकिन मनीष दुबे ने कहा है कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। तो मनीष दुबे उत्तर प्रदेश के महोबा में होमगार्ड के जिला कमांडेंट के पद पर तैनात हैं। आलोक मौर्य के आरोपों पर मनीष दुबे ने उल्टे आलोक मौर्य पर ही कई आरोप लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, आलोक पर तंज कसते हुए मनीष दुबे ने कहा कि जो आलोक अपनी पत्नी को परीक्षा की तैयारी करवाने की बात कर रहा है, उन्हें खुद सिविल सर्विस की परीक्षा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मनीष दुबे की पूरी बात आपको दिखाते हैं, किस तरह से वो अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद करार दे रहे हैं। तमाम वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, हर आदमी सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं। पढ़ाई लिखाई का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? नहीं, सच से बता। 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते उससे ये पूछ लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब पेपर आते हैं, हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा दिया? मैं भी हतप्रभ हूँ, ज्योति भी हतप्रभ है। पर्सनल मामला था, इस चीज़ को वहीं के वहीं ख़त्म करना चाहिए। तमाम वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, हर आदमी सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं। पढ़ाई लिखाई का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? नहीं, सच से बता। 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते उससे ये पूछ लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब पेपर आते हैं, हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा दिया? मैं भी हतप्रभ हूँ, ज्योति भी हतप्रभ है। पर्सनल मामला था, इस चीज़ को वहीं के वहीं ख़त्म करना चाहिए। एक तरफ जहां पति आलोक मौर्य अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं ज्योति मौर्य ने पति पर दहेज उत्पीड़न और झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, इन तमाम विवादों के बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम ज्योति मौर्य के ससुराल पहुंची, जहां उनके ससुर, बेटे और बहू के बीच अनबन की वजह से डिप्रेशन में वो चले गए हैं। जब हमने उनसे बातचीत करनी चाहिए तो वो फूट फूट कर कैमरे के सामने ही रोने पड़े। पीसीएस ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच अब शायद कुछ बाकी नहीं है, जिसे बचाने के लिए दोनों कुछ कर सके। ज्योति मौर्य को रंज इस बात का है कि उनके पति ने उनके रिश्ते के विवाद को जग जाहिर कर जगहसाई करवाई है और सरेआम पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा को तार तार कर दिया है। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है, जिसके लिए ज्योति मौर्य आलोक के साथ एक पल भी रहने की सोचे। इसीलिए ज्योति मौर्य ने साफ साफ कह दिया है कि वो चाहे जो करेंगी, लेकिन अब अपने पति के साथ जिंदगी गुजारने की सोच भी नहीं सकती। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे। पति आलोक से अलग होने के लिए ज्योति मौर्य का आरोप है कि उनके पति और ससुर उनसे दहेज की मांग करते थे, जिससे वो तंग आकर तलाक लेना चाहती है। ऐसे में ज्योति मौर्य के आरोपों की सच्चाई जानने के लिए हम उस गाँव पहुँचे जहाँ ज्योति मौर्य ब्याह कर लाई गयी थी, यानी आलोक मिश्रा के पुश्तैनी घर आजमगढ़ के बचवल गांव में। हमारी टीम सीधे ज्योति मौर्य के ससुराल पहुंची, जहां घर के बाहर और अगल बगल की पड़ोस में सन्नाटा पसरा हुआ था।
ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद लगातार गहराता जा रहा है, लिहाजा हम पहुंच गए हैं आजमगढ़ जिले के गांव बछवल में। बछवल गांव आलोक मौर्य का गांव है, यानी ये इसी घर से, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इसी घर से बारात गई थी आलोक मौर्य की और ज्योति मौर्य के घर पे। राम मुरारी मौर्य इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं, जो कि राम मुरारी मौर्य आलोक मौर्य के पिता हैं। और ये घर आप देखिए, ये जो घर है ये आलोक मौर्य का घर है और पिता जो राम मुरारी मौर्य हैं उनकी तबीयत नासाज है, तबीयत ठीक नहीं है। जब से ये मामला हुआ है, बीपी के मरीज बन चुके हैं वो, डॉक्टर से लगातार उनका इलाज चल रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम बात करें तो शुगर के भी पेशेंट हैं, डिप्रेशन में भी गए हैं। और अगर हम गाँव वालों की बात करें तो आस-पास के गाँव में, ज़रा तस्वीरें दिखाइए, पास के गांव में जितने भी लोग हैं ये भी कोई कुछ बोलने को यहाँ पर तैयार नहीं है। ज़्यादातर घरों में आप देख पा रहे हैं कि ताले लगे हुए हैं, क्योंकि जब से ये मामला निकल कर सामने आया है तमाम मीडियाकर्मी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी घर हैं यहाँ पर सब में ताले लगे हुए हैं। यहाँ पर सभी घरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ताले लगे हुए हैं। लगातार अब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। वहां पहुंचकर हमें पता चला कि ज्योति मौर्य के ससुर राम मुरारी मौर्य को जब से बेटे और बहू के बीच रिश्ते बिगड़ने की बात पता चली है, तब से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। करीब 20 दिनों से ज्योति मौर्य के ससुर बीमार चल रहे हैं, लेकिन बहू को ससुर की परवाह नहीं है। इधर राम मुरारी मौर्य डिप्रेशन में चले गए हैं और किसी से कुछ बातचीत नहीं करना चाहते। से आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये जो घर है ये आलोक मौर्य का घर है और उनके पिता की तबीयत इस वक्त नासाज चल रही है। तो और आलोक मौर्य जो हैं वो कहाँ हैं इस बारे में जानकारी नहीं है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इसी कमरे में जो हैं राम मुरारी मौर्य, जो आलोक मौर्य के पिता हैं, वो सोए हुए हैं। एक बार हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या आप कुछ बात कर पाएंगे? कुछ भी जिस तरीके से इंसिडेंट लगातार इंटरनेट पर वायरल है, हम नहीं बोल पाएंगे भाई, हमको परेशान, हम नहीं बोल पाएंगे। बस एक बार हो गया, क्यों इतना हमारा हेल्थ गायब होता जा रहा है। आपको क्या हुआ है? मतलब डिप्रेशन की भी शिकार हो गए भाई? इतना बड़ा समस्या है क्या हम कर? कब आई थी यहाँ पे? अरे अब हम कुछ ना भाई, अब आई तो फिलहाल ये बात करने की स्थिति में नहीं है। देख पा रहे हैं कि तबीयत नासाज है, दवाइयाँ उनकी यहाँ पर रखी हुई है। लगातार जब से ये मामला निकलकर सामने आया, ज्योति मौर्य ने जो तमाम आरोप लगाए, उन आरोपों के बाद इनकी तबीयत यहाँ पर बिगड़ गई है। ये ज्योति मौर्य के ससुर पहले तो हमसे बात करने को तैयार नहीं हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपनी बहू की करतूत पर रो पड़े। रोइए मत, एकदम हौसला। तकलीफ आंसू से नहीं गिरता, जब हैंडल कर रोने से शांति आ जाती है। पहले तो गर्मी में मत बैठिए यहाँ पे। गर्मी में काफी ना, जब वहाँ बैठते हैं आंसू पूछिए। तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच विवाद की चर्चा देश भर में हो रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली के कॉलेज के छात्रों की इस पर क्या